रजू है थोड़ा सा डिटेल थे बता दो। बताओ। तो वकील जी शुरुआत हाथ से ही करा। बोलो। मोंटी मोंटी पकड़ गया। हाँ जी, आज बताओ क्या प्रेस वार्ता रखी हो, बताओ साहब। बहुत चेहरा थारा चकमका रहा है, बहुत की खुशी की बात बताओ सर। वकील जी बोलो। वकील साहब, हाँ, वकील साहब। चलो आप करो दोनों। भाई प्रेस वार्ता तो हमारे इन्होंने कटियावा जी ने आहूत की है और इसलिए की है कि जहां आदमी संघर्ष करता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है और फिर जब विजय और सफलता प्राप्त होती है तो एक बेहद खुशी होती है। और सफलता भी कौन सी, एक तो अपने निजी स्वार्थ की हो, एक आम जनता के लिए हो, एक जिसको अपने गौ माता कहते हैं उस माता के लिए हो, तो वो कुछ और ही दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है। और आदमी का एक जो पवित्र दिल है उसमें उसकी एक बहुत पवित्र भावना आती है कि मैंने जो संघर्ष किया उसमें सफल हुआ और सही दिशा में सफल हुआ। तो इन्होंने निश्चित है इसके लिए ये आहूत की है उन्होंने कि कम से कम अपने संघर्ष किया, उसका अपना प्रतिफल मिला है, सफलता मिली है। इसलिए आम जनता को आशीर्वाद लें कि आपकी भावना हमारे साथ थी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ था, आप हमारे साथ थे, तन से, मन से, धन से उस अचीवमेंट को हमने प्राप्त कर लिया है। इसलिए आभार व्यक्त करते हैं। उस आभार व्यक्त करने के लिए इन्होंने ये प्रेस वार्ता आहूत की है। ये सफलता की शुरुआत होगी वकील जी। ये सफलता की दरअसल में इस संघर्ष की नींद तो तब लगी थी तब यहाँ एक इंदर गोविंद का ट्रस्टी और एक अरुण गोविंद का ट्रस्टी, ये एक मुकदमा में जीत गया था। ये पहले शुरुआत हुई उनकी नगर पालिका ऐसे ऑक्शन करती थी और हमारे जो ट्रस्ट के मेन आदमी थे, जो शुद्ध भावना के थे, गोपाल जी थे, उन्होंने मेरे को कहा था वकील साहब आप हमारे भाई भी हो, हमारे परिवार के भी हो, और ये बदनाम दौड़ है ये नगर पालिका खाना चाहती है, ऑक्शन से हमारे धर्म गायों के चलने के लिए धर्मा जमीन छोड़ी हुई है, उसके ऑक्शन लगा के और पैसे इकट्ठे करती है, तो हमें ये जमीन बचा के दो, हम आपको ट्रस्टी बनाए। तो मैं ट्रस्टी तो नहीं बनूंगा लेकिन मैं आपका केस लड़ूंगा। मैंने उनकी वजह से, गोकुल जी की वजह से शुरुआत की थी। उसके बाद में शुद्ध आदमी आए एक बनवार लाल जी गोविंद का, अब वो जिंदा नहीं हुए। उन्होंने लास्ट मेरे को ये कहा था कि वकील साहब मैंने इंदर गोविंद और अरुण गोविंद का को ट्रस्ट में शामिल करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और इनकी ललचाई आंख है वो हमारे सब ट्रस्ट की प्रॉपर्टी बने, ये खा जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं आपको ये पूरा कैसे मेरी प्रॉपर्टी बचाना, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे बना रहे, ये उन्होंने कहा था। और बोलो डॉक्टर ने मेरा बंद कर दिया, मैं बोलूंगा नहीं। मैं लास्ट आपको टेलीफोन, उन्होंने लास्ट टेलीफोन किया था कलकत्ता से, फिर वो मैंने केस जीत के फिर इनको बुलाया तो मैंने ये सब डॉक्यूमेंट दे दिए और मैंने ये कहा कि ये सेशन कोर्ट का फैसला भी है कि यहाँ बदना जोड़ में पशुओं का मेला लगना ट्रस्ट की भावना के अनुकूल है, लगना चाहिए, तो आपको मेला लगाना है। दूसरी बात मैंने आपका केस लड़ा है, अब मैंने ये कमेंटमेंट बद्री प्रसाद जी क्या था, ये गोचरी रहने चाहिए और मेला लगना चाहिए, और इस भावना से मैंने ये केस लड़ा हाई कोर्ट तक और जीता है, फतेह मिली है। और मैंने ये आपके सब डॉक्यूमेंट लो, फिर मैंने वो डॉक्यूमेंट उनको देके और आम सूचना लिखाई, पत्रिका में इनके अखबार में थी, आसपास में भी थी, तीनों में मैंने आप सूचना गई। इस प्रकार से मैंने पूरा लिखा, मेरे को पता पुनिया मिला, बिना पैसे ये सब मेला लगाया, और अगर ये ट्रस्टी इस भावना के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे तो मैं ट्रस्ट के खिलाफ ताल मार के खड़ा हो जाऊंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया था और उस वादे के अनुसार केस लड़ा है। फिर उनके मन में लालच थी, उन्होंने कहा कि साहब अब तो आप वकील थे हमारे, केस जीत गए, अब हमारी इच्छा वैसे करेंगे। मैंने फिर इंदर को ये कहा था, इधर तेरी इच्छा हो तो मैं नहीं कह सकता, हम बिल्कुल बदलाव दौड़ के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन तेरे पूर्वज तेरे को बख्शेंगे नहीं अगर तू उनकी भावना के खिलाफ काम किया। ये जागीरदारों की जमीन गऊ के लिए दी गई थी, बद्रदास को दी गई थी, बद्रदास का मर्डर हो गया था जहां तक मैंने सुना है, और तब उन्होंने ये दी थी और तब उस गऊ के लिए थी। और ट्रस्ट को कोई उद्देश्य के लिए जमीन समर्पित की जाती है, कोई भी चीज, तो उसी उद्देश्य से ही काम में की जा सकती है, उसका उद्देश्य चेंज नहीं कर सकता, पर्पज चेंज नहीं कर सकते। तो ये गऊ के लिए दी थी, वहां गऊ घाट है, बहुत बड़ा तालाब है, पानी के लिए कुआ है, बगीची है, बालाजी का मंदिर है, दो त्योहार थे, उसको सब खंडित कर दिया, जोड़ को मिट्टी से भरा दिया, फिर इन दोनों आलोचन किया, फिर वापस भराया। तो ये शुरुआत वहां से थी। फिर ये इन्होंने किया था, फिर मतलब इनका सबका जो पता पुनिया है, ये हमारे कटियावा जी हैं, ये सुमन जी हैं, और ये हमारे जब
हेलो नॉर्थ की आवाज के वो कम चेंज है, उन वाली भी हमारा इंटरव्यू लिया नहीं, कौन इंटरव्यू लेता है? ये एक हाईलाइट होना है या ये कोई बात को किसी को बताना है। एक तो मैं एक बताऊं, एक सोचे अखबार क्यों पढ़ते हैं, सोचे का लाख दिया जाता है, 100 लाख दिए पढ़ते हैं, तो वही है। आप तो पत्रकार निष्पक्ष हो, आपने तो किसी का कोई अच्छे का पक्ष नहीं लेते, बुरे का पक्ष नहीं लेते हो। आप तो जो चीज हकीकत है, आपने तो हकीकत कहा। फिर इन्होंने संघर्ष समिति, ये बात सही है, ये धन्यवाद के पात्र राजेश जी कठेवा हैं, इन्होंने वो केस लड़ने के लिए पैसे भी दिए। सोहन जी हैं, इन्होंने गांव गांव जाके घर घर जाके अलग जगाई, आम जनता का पशु वालों को सचेत किया, और सब सचेत इतनी पूरे क्षेत्र के अंदर कि बद्रीनाथ जोड़ को इस प्रकार से भूमाफिया हड़प रहे हैं, आपको बचाओ। तो लंबे समय तक इन्होंने संघर्ष किया। संघर्ष करना, धरना देना बहुत बड़ी बात है। जैसे पूनिया, प्रताप पूनिया भी महत्वपूर्ण आदमी था, राजेश जी भी थे, सुमन जी थे, और बहुत आदमी थे, और सब धन्यवाद के पात्र हैं। हम भी एक बार धरने में आए थे, सबके लिए समर्थन किया था, और तभी मैंने ये बात कही थी, ये सब बैठे इनके सामने, कि भाई ये इतना पवित्र काम है, ये गायों की आत्मा है, गायों की आवाज है, वो बर्बाद कर देगी। जिसने लिया गायों की जो आवाज, मूक आवाज है, मूक आवाज आदमी मार देती है। भगवान जब लाठी मारता है तो आवाज नहीं होती है। तो राजकुमार जी भी अगर जोड़ कर आ रही है, अगर ये नहीं आ रही तो कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, और वो मालिक ने हमारे जुबान बची सफल की। राजकुमार जी भी आ गए, सरकार भी कांग्रेस की नहीं आई। और तथ्य में सही बात है कि राजकुमार जी, ये बद्रीनाथ जोड़ है, इतने होशियार आदमी होके, और एक मारवाड़ी में कहावत है कि न्यू रोजा क्या पर खोलिया, और बहुत ही फैक्ट्रिया कितना बहुत आराम से जीव रहा था, और ये बद्रीनाथ जोड़ बोलो उसको पूरे राजस्थान में बदनाम कर दिया। अगर वो माफी मांग लेता, जनता के सामने खड़ा होकर कह देता, भाई मैं हाथ जोड़ अक्षय यात्रा करता हूं, ये मेरा हो गया, गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, मैं आपके साथ भी हूं, तो फिर जीतता। लेकिन उसने तो माफी मांगने की जगह डराने लग गया, धमकाने लग गया, जो ईमानदार थे उनको चोर करने लग गया। उसमें पंचायत समिति में मीटिंग बुलाई, नगर पालिका में मीटिंग बुलाई, उसको बद्रीनाथ जोड़ जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वैसे उसको हनुमान चालीसा हो गया बद्रीनाथ जोड़ के। तो जिसको ज्यादा हाईलाइट उसने कर दिया, बार बार में जहां भी गांव में जो ये कैंप लगते थे उसमें बद्रीनाथ जोड़, तो उसने खुद ने अपने पैर को लाठी मारी। पहले तो बद्रीनाथ जोड़ का हड़बड़ के बाद फिर उसका हाईलाइट कुछ नहीं किया। अगर अक्षय यात्रा कर लेता तो निश्चित है तो आता नहीं। जहां तक चुनाव तक हमारे वर्तमान विधायक का कोई रोल नहीं है, कभी धरने में नहीं आए, उनको पक्की पकाई मिल गई, एकदम खीर बड़ी मलाई थी, सब बादाम काजू किशोर सब पड़े हुए थे, बस उसको खाना ही था। तब वो आ गए, और बद्रीनाथ जोड़ की उनको पता लग गया कि बद्रीनाथ जोड़ राजकुमार को हराएगा और तेरे को बनाएगा, वो बद्रीनाथ जोड़ लगा दिया। अब जो बिल्कुल जरूर है, सरकार में उन्होंने आवाज उठाई है और स्टेज पर भी आवाज उठाई है, लेकिन एक्चुअल में धरातल पर वह क्या काम करते वो सामने दिखाई दिया है। इसके लिए बद्रीनाथ जोड़ में ये सामने दिखाई नहीं, आगे आगे की बात है। लेकिन ये बात सही है कि मारवाड़ी कहावत है कि भाई बाण बन रहा तो पोती खाए, और फेरा में दादी बैठे, तो बेचारा संघर्ष तो है करो, और भाई बाण बन रहा वो विदाई खा गो। लेकिन उसको इसका आज इनको इनका आभार कर दे। आज जो हमारे विधायक जी कैसे कैसे आदमी से घिरे हुए हैं, जो पहले राजकुमार के साथ थे आज उनके साथ है, जिनकी वजह से बद्रीनाथ जोड़ा बचा है, जिन्होंने संघर्ष किया है, उनको कम से कम उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको आगे रखना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। अगर विधायक में थोड़ी बहुत इंसानियत है, थोड़ी बहुत नैतिकता है, कि जिस संघर्ष के बेटे आज वो विधायक है, उस संघर्ष करने वालों को अपना माइक मानना चाहिए, अपना IQ मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। वो तो बैक में चले गए। मुझे तो आज आश्चर्य हो गई, ये कटियाला जी का फोन गया था चुनाव के बाद, में तो आज ही उनकी आवाज ही आज ही सुनी थी, नहीं पहले हमेशा मिलते थे। तो मैंने कहा कि एकदम हाई वो अंडरग्राउंड हो गया क्या? तो बोला अंडरग्राउंड नहीं होगा, तो पूछा ही नहीं। अब तो वो बद्रीनाथ जोड़ का मेले पर माने पुल पूछा, बद्रीनाथ जोड़ भी गायो गए हो, अब तो आप ही पग पिटा। तो ये सही है कि हिंदुस्तान की ये खासियत है, ये कमी है, इसलिए हिंदुस्तान आगे पनपन बढ़ नहीं रहा है, अपन नहीं बढ़ रहे हैं। हम जो महत्वपूर्ण आदमी होते हैं उसको भूल जाते हैं, अपन जो चापलूस होते हैं, जो तलवे चाटते
आदमी सफल वही होता है जो जूतियां घिसता है, तलवे चाटने वाले से सफल नहीं होता आदमी। तो तलवे चाटने वाले कोई भी आजकल आप मेरे बंदा तो आप वही आएंगे। आप नोट बना लो, तो आज हमारे विक्रम जी के साथ है ना, कल मैं विधायक हो जाऊँ, सब मेरे साथ आएंगे। या आपके ये सुरेश फुटवाला किसके साथ में था? ये इंडिया थोड़ा जो राजकुमार के साथ ही था, ये एक नंबर था। और आज उनके साथ में है, आज उनके बगल में बैठता है। और ये मैं कहता हूँ एक बार ये फूल वाला मैं भी कहता हूँ इंटरव्यू में, एक बार मेरे साथ 15 साल पहले आए थे रामनिवास से चौधरी जो सुलेता ने कहा उनके साथ था। मेरे केस में वकील था, बोले वकील साहब ये हमारे केस में आपको 1.5 लाख रुपए देंगे। आज से 14-15 साल की बात होगी, आपको 1.5 लाख रुपए हमारा ये राजीनामा करवा दो। तो मैंने वो राजीनामा पढ़ा, मैंने कहा ठीक है, ये मेरे पार्टी के पक्ष में भी है, करवा दूंगा राजीनामा, यही करवा दूंगा, लेकिन 1.5 लाख रुपए नहीं लूंगा। बोले क्यों? वो मेरी आत्मा कमजोर हो जाएगी कि 1.5 लाख रुपए लेके राजीनामा कराऊंगा तो मेरे ऐसा होगा कि ये 1.5 लाख रुपए लेके मैं राजीनामा करवाया, राजीनामा इनका ये कराऊंगा 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख टुकड़ा दिया। 15 साल की बात है, वो ये फुल वाला ही था। तो जो सामने वकील के पास पैसे लेके जाता है वो कितना मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, कितना शुद्ध होगा, ये देख लो आप। तो उनको सही राह देते हैं। जो विधायक एक सलाहकार है, आदमी की कई ताकत होती है, धन की ताकत होती है, समाज की ताकत होती है, बुद्धि की ताकत होती है, बाहुबल की ताकत होती है, और एक सलाहकार की ताकत होती है। सलाहकार पत्थर में फोड़ सकता है, सलाहकार आदमी को सफल बना सकता है, सलाहकार आदमी को बर्बाद कर देता है। तो मतलब विक्रम जी से, क्योंकि आज विक्रम जी के हम उनकी कभी चाय भी नहीं पीती, लेकिन हमने प्रचार किया था, खुले वोट देते। मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं कम्युनिस्ट आदमी हूँ। मैंने पहला भाषण दिया था भी उनको ये कहा था, विक्रम जी को सुन रहे होंगे, मैंने पहले प्रेरणा स्कूल के अंदर पहले मिट्टी हुई थी इसकी चुनाव की, तो मैंने कहा कि हम नागनाथ को मार के सामनाथ नहीं पैदा करना चाहते, हम आपके साथ में इसलिए कि नागनाथ को पालना चाहते हैं, लेकिन कल आप सामनाथ मत बन जाना, ये मैंने उनको कहा था और हमने दिया। अब ये विक्रम जी हारते हैं चुनाव में, तो राजकुमार फिर आता है तो हमारे तो हारी है, और हम नहीं चाहते कि हम हारे, इसलिए हम उनको ये सलाह देते हैं कि आप इतना टाइम है, 4 साल बाकी है, उसमें ऐसा काम करो कि आपको वोट मांगने नहीं पड़े, आप घर बैठे जीत जाओ। लेकिन आजकल आम जनता में क्या पता क्या कारण है, उनकी खिलाफत ज्यादा हो रही है। लोग भाई मेरे पास एक आज से 15 दिन पहले बैठे थे आप जैसे, तो उन्होंने को मारवाड़ी में कहावत गई, क्या गई, बोलो अमृत में मरता देखा भाग्य देचा सुरा, आगे पासा भला कसम भला लौटा बल्कि पर आप तुम्हारी ठीक हो। ये लोग करने लगे आजकल, तो हमें बहुत दुख होता है। दुख जिस चीज को अपन पाते हैं, जिस चीज को पैदा करते हैं, जिसके साथ है, उसकी कोई आलोचना करके आत्मा में दुख होता है, और आगे हारेंगे तो और भी दुख होगा, राजकुमार आएगा तो और भी दुख होगा। तो हम तो उनको भी सलाह दी, पहले ही मैं दी थी, अब खाने पर थे, मैंने कहा विक्रम जी ये आ रही है, हमें दुख है, हमने राजकुमार को कोई काम के लिए नहीं कहा, आपको भी नहीं कहेंगे, हमारे काम हम 2 नंबर काम करते नहीं है, हम फोगात करते हैं, ध्यान की आती है, कर देते हैं, मेहनत करते हैं, काम की मिट्टी कहाँ जरूरत है। लेकिन ये आम जनता है, हम आपके साथ ही से तकलीफ हो रही है, इसलिए ऐसा काम करो कि जनता में हो। अब ये बदला जोड़ है, उन्होंने खीर तो खा ली, लेकिन अब ये पचा ही ना, तब बढ़िया है। मेरा लगा ही साल जी जान लगा के तब है। वकील जी इससे जो आया है उसमें एक खसरा नंबर का और जिक्र है, वो कौन सा खसरा नंबर है नवलौर की आम जनता वो भी जाने। कच्चा नंबर का कौन सा कच्चा नंबर है? एक तो ये क्या कि बदलाव जोड़े की था, उसमें थोड़ी सड़क चली गई, जिसमें पश्चिम साइड का एक छोटा सा टुकड़ा था, शायद 0.77 हेक्टेयर होना चाहिए मेरे हिसाब से, पक्का तो मुझे पता नहीं है, वो थोड़ा अलग हो गया था, उधर सड़क चली गई, स्टेट हाईवे चला गया, तो ये बड़ा एरिया तो पूर्व की तरफ रह गया और छोटा सा एरिया हो गया था, वो उन्होंने सेल कर दिया। तो उसपे भी कुछ सड़क के पश्चिम साइड में, वो रेलवे साइड वाला 2011 में उस 2011 में 0.17 हेक्टेयर का उसने जो कॉलोनी काटते थे ना, इस आदेश का उसपे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? उसका तो प्रभाव क्या है, तो वो है कि ट्रस्ट का तो खरीद कर सकता है, पुराना कचरा नंबर एक है ना। हाँ भाई, ट्रस्ट चाहे तो खरीद कर सकता है कि भाई ट्रस्ट की देवस्थान विभाग की अनुमति लेके ही शायद किया जा सकता है, और शायद ली नहीं होगी मेरे हिसाब से। इन्होंने क्या 2011 में ऐसे एक ट्रस्ट दोबारा नया ट्रस्ट बना लिया, बदमाशी सही करे थे, ट्रस्ट दोबारा बना के और मेमोरेंडम और रजिस्टर करवा के और फिर भेज दिया। काजी जी बताइए क्या कुछ कहना चाहिए? लंबी मेहनत थी, आज परिणाम उसका मिला है, कई लंबा संघर्ष आपने इस बदलाव को लेकर किया। सबसे पहले तो राम सा पीर की जय, क्योंकि आज हमारे पूरे बदराना जोड़ संघर्ष समिति की जीत हुई।
हमारी बदराना जोड़ संघर्ष समिति के हम लगभग 50 मेंबर थे, जिसमें मुख्य में सुमन जी थे, प्रताप पूनिया था, मैं था, और सबसे ज्यादा मैं देखूं तो राजेश पूनिया था। ये बाबूड़ी, इसका तो भाषण भी खूब वायरल हुआ था। और ये सुबह ऐसे हमारे सभी कार्य गांव जाकर, तो वो डीजे वाला था, वो भी नॉर्मली 5,000 रुपए पर डे लेते हैं, लेकिन हमारे लिए वो तेल में 2,000 रुपए में काम करते थे। कई लोग हमारे लिए साइकिल से भी प्रचार करते थे, वो भी हमारे इस बदराना जोड़ समिति के सदस्य थे। मैं पूरी बदराना जोड़ संघर्ष समिति की आज की डेट में ये मानता हूं कि हमारी विजय हुई है, और ये हमारी सरकार आने के बाद में पहली विजय हुई है, और अब विजय की धीरे धीरे हमारे शुभ संकेत आने शुरू हो जाएंगे। तो आज हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है, और सभी सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ में नवलगढ़ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर देता हूं कि उन्होंने हमारी आवाज को सुनकर करके और परिवर्तन किया। तो सबसे पहले मैं नवलगढ़ की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि इसमें सभी लोगों का सहयोग रहा, भागीदारी रही है। और इसका मैं कोर्ट का और देवस्थान विभाग का सबका हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि जो स्थिति थी वो एजिटी स्थिति बनी गई या बनी रहे। और सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि हमारी जो पूरी टीम थी उसकी हार्दिक इच्छा थी कि हमारी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद में इस साल ही अगर मेला लगता तब बड़ी खुशी मिलती। वो आज मेला नहीं लगा, लेकिन अब हम चाहेंगे कि अगली बार निश्चित रूप से कहने वाले जो हैं, और ये आपको वादा भी करेंगे, अगली बार मेला लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को, पत्रकारों बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी आवाज को आप प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचाया, पूरे विधानसभा में पहुंचाया, शेखावाटी में पहुंचाया, सब लोगों की जन जन की आवाज आप लोग बने। आप हमारे सभी पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देने के लिए बुलाया हूं कि आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ये 2020 की बात है, जब हम पंचायत समिति के चुनाव जीत करके हम बाहर आए, तो इसका हालचाल के बारे में मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली, और इसकी फाइल का पता लगा तो प्रताप पूनिया मेरे पास आया था। और प्रताप जी ने संघर्षशील आदमी है, बहुत अच्छी मेहनत की, फाइल लेके आया, बोले राजेश जी ये फाइल है, ऐसे ऐसे ये बदराना जोड़ा खस गया है, पूरा बरहा हो गया, कॉलोनी कटने वाला है। मैंने कहा बोलो क्या करना चाहिए? तो बोले भाई साहब ये है कि ये फाइल तो है, पैसे मेरे पास नहीं। तो मैंने उस समय बोला कितने पैसे चाहिए? बोले 50,000 रुपए चाहिए। मैंने प्रताप जी को 50,000 रुपए देख रही, जाओ तुरंत जयपुर के लिए रवाना हो जाओ। दूसरे दिन वो प्रताप जी गया नहीं गया। उसके बाद में हमने हमारी टीम बनाई, समिति बनाई, और बजट की हमने इसमें धीरे धीरे व्यवस्था की, और पूरी टीम में लग करके रात दिन 7-8 आदमी जयपुर जाना, कार्यालय में जाना, सचिवालय में जाना, पीएम ऑफिस जाना, उधर सीएम हाउस में जाकर के हमारी वहां भी भिड़ंत हुई है। तो सब लोगों ने बहुत बड़ी संघर्ष किया है। उस संघर्ष का परिणाम अभी देखो, हमारे फौजी भाई साहब नेमचंद जी भी आ रहे हैं। नेमचंद जी आप आओ आज। तो ये जो जीत हुई है उसके लिए हम धन्यवाद देने के लिए हम लोग आप लोगों को बुलाए हैं। और उस दिन से जब ये स्थिति थी, मैं आपको फिर दोबारा बताऊं कि नवलगढ़ में राजकुमार जी पूर्व विधायक का इतना भय था कि इस बदराना जोड़ को नाम लेने वाले भी बहुत कम लोग थे। तब ये हमारी संघर्ष समिति आगे आकर के चुनिंदा कुछ लोग ही आए थे, और फिर हमने कार्यालय से हमने लगभग 6-7 महीने तक धरना चलाया। और उस धरने में हम गिनती चुनती के आदमी बैठा करते थे, और नवलगढ़ के चारों से आवाज आया करती थी कि ये 2-4 एक आदमी ही जिका वो बीड़ो उठाए है पेश पड़ जाएगी, गांव में जाता जा कहते जी तारों पेश पड़ जाएगी। लेकिन बाद में ये आवाज धीरे धीरे बनती ये बदराना जोड़ इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि शेखावाटी का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, और ये राजकुमार जी को विधायक पद से हटाने के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, इसमें भी मैं आपको जीत के बारे में बताऊं, कि श्री सीमेंट फैक्ट्री का मुद्दा था, जो हमने वहां 11 महीने तक लगातार धरने पर बैठ कर किसानों को 10 लाख से 26 लाख रुपए करवाए। और 26 लाख से भी मैं आपको बताऊं, फिर दोबारा पिछले दिनों ही दोबारा वहां कार्रवाई हुई। कार्रवाई में खुद वहां गया हूं, खुद जाकर के उन सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों से खूब भिड़ा हूं, पूरा प्रशासन को मैंने रोक के रखा। और मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय भामू जी को, राजेंद्र जी को। उन्होंने झुंझुनू से अपने चुनाव में व्यस्त होते हुए मुझे फोन किया, और कलेक्टर साहब को फोन किया, सीएम आपसे फोन आया। शाम तक लगातार हमारी मीटिंग चली, और वो रेट उठ करके, जो रेट 26 लाख थे, वो रेट उठ करके 37 लाख रुपए बीघा तक पहुंच चुकी है। तो इस प्रकार के हमारी टीम जो लगातार संघर्ष कर रही है,
उस संघर्ष का जब भी हमारे को प्रतिफल मिलता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, और हम सब लोगों को धन्यवाद देने के लिए आप लोगों को बुलाते हैं। और ये हमारे जो विचार थे ये जनता तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हमारे सम्माननीय सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा वकील साहब को, जिन्होंने इस फाइल को निष्पक्ष बिना पैसे आगे हम लोगों को गाइड किया, कहाँ जाना है, किस कार्यालय में जाना है, कहाँ देनी है। लगातार हमारे एक बहुत बड़े आदर्श के रूप में बनकर के वकील साहब हमारे साथ रहे हैं। साथ में हमारी बहन सुमन जी थे, राजेश जी थे, सब लोग हम मिलकर के इधर हमारे फौजी भाई साहब, नेमीचंद जी, ये सब लोग मिलकर हमने जो काम किया, इनको धन्यवाद देने के लिए हम सब लोगों ने ये मीटिंग रखी है। अब आगे हमारे भाई राजेश जी, हाँ राजेश जी, अभी भी लोगों का क्वेश्चन है कि मेला कब भरेगा, उसके विषय देखो हमारा तो क्वेश्चन मेला अब की बार ही बढ़ाने का था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे एमएलए साहब कहीं ना कहीं बात को पिछड़ जाते हैं, या निर्णय लेने में कहीं ना कहीं हो सकता है पिछड़ जाते हैं। हमारा तो उद्देश्य था इसी समय ही मेला भराना, हमारा अहम उद्देश्य था। जिस दिन जीत के आते उस दिन इसकी पूरी बाढ़ तुड़वा दी थी, और इस साल मेला भरवाते ये हमारे मन में थी। लेकिन चलो कोई नहीं, जो तो हो गई, अब की बार जरूर इसमें हम कोशिश करेंगे। कोशिश में क्या करेगा? कोशिश में हमारे पास ये पेपर आ गए हैं, लगभग 12 महीने हमारी जीत हो जाएगी। जो निर्णय पूरी तरह से आ जाएगा तो इसी बाढ़ बूढ़ को तो हटा देंगे, और वहां पूरी तरह से बदराना जोड़ के रूप में होगा। उसमें वही कैर, वही पुराने पेड़ लगाएंगे, और वो बावड़िया उसको बनाएंगे, और कुएं को उसी प्रकार से हेरिटेज के रूप में बनाएंगे, और बदराना जोड़ में मेला भरवाएंगे। एकीकरण गुण दिख रही होती तरह संघर्ष एकीकरण तो आप देखो दिखे लागो शुरू लागो ना। प्रताप जी से बात हुई है, प्रताप जी को आज कोई काम से बांध गेड़ा, वो आ जाएगा। एकीकरण है हमारी टीम में। वकील साहब कह रहे हैं कि मतलब से लोग संघर्ष करे, लेकिन श्रेय एक जगह ही रहेगा। मतलब वो श्रेय क्या कि एक्चुअली कहीं ना कहीं नवलगढ़ में ये कमियां रही है। पिछले 15 साल तक राजकुमार जी का राज आने के लिए भी हमारे जो हमारी टीम थी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे उम्मीदवार थे या प्रत्याशी थे या जितने भी कार्यकर्ता थे, उसमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी कमी रही है, और ये कमी को हम अब धीरे धीरे दूर करेंगे। क्योंकि जब भी किसी आदमी को अपना पद मिल जाता है तो वो क्या पुरानी चीजें भूल जाता है, तो हम उसको रिमाइंडर कराना शुरू कर देंगे। हमारा काम है किस हिसाब से करना। संबंध सुधार क्या हुआ? मतलब जब मान लाग रही है अभी देखो आप दूरियां ज्यादा पनपती जा रही है आप लोगों के बीच। नहीं, दूरियां कोई दूरियां नहीं है। हम सब लोग एक ही हैं और एक रहेंगे। जैसे कल प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, एक रहेंगे नेक रहेंगे, तब हम एक रहेंगे नेक रहेंगे। वो तो कई बार क्या वकील जी, कई आदमी क्या होता है कि जन्मजात मान होता है, कोई मेहनत से मान बनता है, और कई बार कई आदमी क्या कि अकेला चलो रे वन मैन शो पीस, वो मानता लेके भाग छूटता, तो उसको समझाना पड़ता है, रुक यार, तो अकेला मान नहीं, हम सब है, तो कोई वो आ जाएगा कोई भजन के माध्यम से। तो अभी के वकील ने से एक सवाल और पूछा कि अभी की आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या रहेगी, जहाँ देवस्थान विभाग को और निर्णय आए हुए, तो इसके बाद में अगली प्रक्रिया। देवस्थान विभाग के मेला लगाना ये देवस्थान विभाग का काम नहीं है जी। देवस्थान विभाग मेला लगाने का आदेश दे सकता है, ये भावना ट्रस्ट की भावना के लिए सेशन कोर्ट का फैसला है कि मेला लगाना ट्रस्ट की भावना के अनुकूल है, सेशन कोर्ट का फैसला है जी। तो अब इनको लगाना चाहिए, विधायक को, गवर्नमेंट को। ये क्या कि इसमें ये क्या है कि ये वो ध्यान तो कोई दे देता है, लेकिन आपकी जमीन होने के बाद भी इनको मेला लगाता है। आज 50 साल से मेला लगता है, राइट होता है, इसको इंटीमेट राइट कहते हैं। तो अगर आपकी जमीन है और मेला 20 साल से ज्यादा लगातार लग रहा है, तो आपका राइट है मेला लगाने का, राइट है जनता का। आज भी विधायक के अंदर बैठा लगा, कोर्ट को दावा करके उनको पाबंद करवा सकता है मेला लगाना, हमारा इंटीमेट राइट है। ट्रस्ट की जमीन ट्रस्ट में लगा हम लगाएंगे। तो अब संघर्ष समिति को आगे लोग खत्म किए रहोगे, क्योंकि थे भी महत्वपूर्ण पार्ट हो। मैं संघर्ष समिति का मेंबर नहीं हूं, मैं सलाहकार। मेरी सलाह लेता है, संघर्ष समिति सलाह लेने आएगी तो मोस्ट वेलकम है, आप लेने आओगे तो मोस्ट वेलकम है, यहाँ आएंगे तो मोस्ट वेलकम है। मेरे को जैसे सलाह मैं बहुत फेर देता हूँ, जैसे हमारे वो बड़े कवि जी है, क्या नाम उनका, राजस्थान नहीं है, तो संचालक हरीश जी, उन्होंने मेरे को एक बार सलाह लेने घर चले गए थे। बोला कि ये बदनाम जोड़ो प्लाट ले जाए तो कोई दिक्कत होगी, वो दिक्कत होगी तेरे लिए, नहीं उनको मैं सलाह देता हूँ। मेरे को राजकुमार जी अगर आए सलाह लेते, ईमानदार से सबसे सही सलाह दूंगा। विक्रम जी आए तो सही सलाह दूंगा, ये मेरा धर्म है। कमेटी आई तो उनको सही सलाह दूंगा। मैंने दिया भी आज 48 साल में बहुत फेर वकालत की मालिक की वजह से। वकील साहब, और सबका अब कवायद ट्रस्ट ही नया बनेगा, पब्लिक ट्रस्ट में लोग जुड़ेगा, तो संघर्ष समिति का लोग भी के लिए विधायक जी से मिला, क्यों सरकार का तो दोहराई को नहीं, संघर्ष लोग आगे कर
अगर विधायक है तो सरकार तक या देवस्थान विभाग में तो रोल अब जहाँ अलग टाइप का रोल निश्चित हुआ है। तो अब जहाँ ट्रस्टी लोग भी डिजर्व कर रहे हैं, इन दोराई को जो सामने बैठे हैं संघर्ष समिति का लोग है, तो इसके लिए अब आप लोग एक अच्छी पहल जहाँ मतलब फ्रिक्चुएशन ज्यादा बढ़ रही है आप लोगों के बीच में, प्रेस वार्ता में बुलाया लेकिन नोटिस कर रहे हैं हमें लोग कि आप लोगों के पीछे दूरियां बढ़ रही है, तो भी के लिए सीनियर हो तो प्रयास करो एकजुट कराओ, आगे सामूहिक रूप से धन्यवाद भी होना चाहिए, एकलवाद नहीं होना चाहिए, सामूहिक रूप से धन्यवाद भी होना चाहिए, और कम से कम दूरिया था आपस में तो कम हुआ है। अगर एक चीज के लिए तो संघर्ष करिए, और दूसरी चीज था इन्वाइट करिए जो नवलगढ़ की हवेलियां टूट रही है था इन्वाइट करिए सेकंड संघर्ष के लिए। जी अब अगर नवलगढ़ की हवेलियां देखो पिछले राज में भी टूटी थी, उसमें हमने रोकी, अब भी अगर कहीं टूटेगी तो हम खुल करके आगे आएंगे। नवलगढ़ में जो हेरिटेज में बदली हवेलियां अगर टूटेगी तो हम पहले भी आगे थे और अभी आगे रहेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राज हमारा है उनका इससे फर्क नहीं पड़ता। हम चाहते हैं कि नवलगढ़ का विकास कैसे हो, नवलगढ़ में किसी प्रकार की दादागिरी न हो, किसी प्रकार की लूट नहीं है, भूमाफियों का कहा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, ये हमारी पहले भी ये हमारी भावना थी, आज भी हमारी भावना है। इससे ये नहीं है कि भाई हमारा राज आ गया तो हमारे आदमी हेरोइन तोड़े, हम इसको नहीं होने देंगे कभी। राजेश जी आप नवलगढ़ में ही थे या आउटसाइड थे कहीं? हवेलियां वैसे ही टूट रही है जैसे पूर्व में टूट रही थी, एक बार वापस आप नगर का भ्रमण कीजिए और फिर इस पे चिंतन कीजिए। आपसे भी मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा, इस प्रकार की कहीं होती है तो निश्चित रूप से आप उस जगह पर आप हमें बात बोलिए कि यहाँ की जो सेठ हैं उन सेठों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार की हवेलियां यहाँ बनाई, बहुत सारी कॉलेजें यहाँ बनाई, बावड़ियां बनाई, हॉस्पिटल्स बनाई, इस प्रकार की बड़ी बड़ी जो स्थितियां थी। मैं अभी 2-3 बार पहले भी विक्रम जी को भी बोल चुका हूँ, अभी भी हम इस पर जरूर बात करेंगे कि ये जो पुरानी ट्रस्ट की चीजें हैं इसको दोबारा इन सेठों को यहाँ बुला करके और उनका मान सम्मान किया जाए, इसको दोबारा जीवित किया जाए, दोबारा उसको सुचारू किया जाए, क्योंकि ऐसी चीजें शेखावाटी के अलावा बाकी जगह मिलती नहीं है, विदेशों से लोग देखने के लिए आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन सेठों को यहाँ बुलाकर उनका मान सम्मान करेंगे और उनको जीवित करने की हमारा सरकार ने भी ज्ञापन दिया जाएगा यहाँ की पॉलिसी बढ़ावा है। और साहब आप जवाब दो जो सवाल पूछो, आपको आप बताया पूछिए। आपने तो संघर्ष समिति के लिए पूछा कि भाई एक एक प्रयास करो, आप नेतृत्व है और ट्रस्टी में जहाँ सरकार वापस जहाँ पब्लिक ट्रस्ट में ट्रस्टी नया भी साके जुड़ेगा, वही होगा आने वाले दिनों में निश्चित। भाई ये तो जो इन्होंने जो अपने जो देवस्थान विभाग में जो फाइल की है जी, उसमें जो प्रार्थी हैं जी, वो सेशन कोर्ट में दरखास्त लगाएंगे जी, कि साहब का जो ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को अग्रसर नहीं करा है, उस उद्देश्य से ट्रस्ट काम नहीं करा है और ट्रस्टी नाकारा हो गया है, इसलिए इसमें ये ट्रस्टी और बनाए जाए। सेशन कोर्ट सुनाएगा, अवसर देगा, सुनाएगा, सेशन कोर्ट में न्याय करेगा। सेशन कोर्ट तो साधारण कोर्ट थोड़ा होता है, उसमें पूरा वो पोस्टमार्टम करके फिर भाई ये पशुपालकों के लिए ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के लिए ये उपयुक्त आदमी है उसको ट्रस्टी बनाएंगे, फिर वो जो ट्रस्ट का उद्देश्य है बस उसको अग्रसर करेगा। ये सेशन कोर्ट आदेश देगा, उसको मानना पड़ेगा। जब तक बदराना का हक है वो नवलगढ़ वासियों को नहीं मिल जाता तब तक आप संघर्ष समिति के सलाहकार के रूप में ऐसे ही कार्य करते रहोगे? बिल्कुल निश्चित करता रहूंगा, निश्चित। ये मेरा आम सूचना निकलाई हुई है, जब हम उनको फैसला होकर कागज दिए थे तब मैंने कहा अगर तुम इस पर्पज के विरोध काम करोगे तुम ताल ठोके खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। और मैं ये बता देता हूँ, हमारा साथी था या राज्य बोला वो क्या वो मुनिमोहन जी बोला वो बहुत बड़े वकील है, वो मिलने का टाइम नहीं देते, हमें मिलाओ हाई कोर्ट। अच्छा चलो ये राजेश रहे, मैं गया तो मुझे टाइम रहा, तेरे को टाइम लेने की जरूरत पड़ेगी, मेरे गया बात करके हमारे मिले, फिर उन्होंने कहा ट्रस्ट के खिलाफ वकील नहीं बढ़ सकता, ये मिसकंडक्ट हो जाए। बोलो मिसकंडक्ट का है, मिसकंडक्ट तो उनका ठीक करेगा आप, जो आपकी ट्रस्ट की भावनाएं कर रहे हैं, बोलो मिसकंडक्ट आपका नहीं है, जो उनका मिसकंडक्ट है ना उसको ठीक करेगा आप। ये बेटे उनकी बहुत बड़ी फीस थी, वकील साहब और हम दोनों गए थे, साहब ने बोला उसकी 3 लाख रुपए तो फीस सिर्फ एडवाइजिंग की है। तो मैंने कहा साहब कितने भी पैसे लगे आप चलो, तो मैं और वकील जी के पास गए थे और इसी मामले के लिए लड़ने के लिए हमसे खूब सारी राय ली और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। और वकील जी ने उसमें क्या नाम था सर? मुनिवरन जी बहुत बड़े वकील हैं, उनसे हमने राय लेकर इसी काम को शुरू किया था। तो हम कोर्टों के पीछे सचिवालय में सब जगह गए और लगातार हमारा राजेश जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया था वो आज की स्थिति में है क्या वो मुद्दे? एक्चुअली जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ाई उस मुद्दे पर कोई किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा, ये मैं खुले मन से कह रहा हूं आपको, क्योंकि जिस मुद्दों पे काम होना चाहिए तो सबसे पहले उन मुद्दों पे काम होना चाहिए था। सबसे पहले हमारा मुद्दा था बदराना जोड़ को वास्तविक स्थिति में बदला जाए और वहां मेला भरा जाए। उसके लिए जो फाइल कोर्ट में चली थी वो तो अपनी जगह चल रही थी, लेकिन ये पब्लिक ट्रस्ट होने के लिए
पूरे नावलगढ़ की जनता हमारे साथ में खड़ी थी, पब्लिक ट्रस्ट था, हम वहां मेला भरवा सकते थे, हमें मेला भरवाना चाहिए था। राठौड़ी में हमें आप कानून आप नहीं, सत्ता के साथ से ना, ये भी मैं भी था कि सरकार को जवाब लूंगा था कराऊंगा कि मतलब आप कानून उल्लंघन ये कानून का उल्लंघन नहीं, इसमें वकील साहब ने भी आपको बताया है कि ये लगातार पिछले 50 सालों से लगातार मेला भरता आ रहा है। लगातार जहां जिस प्रकार से मेला भरता उसका कानून का ये वकील साहब बताएंगे। और ये पब्लिक ट्रस्ट है, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि ये गायों चराने के लिए, मेला भरने के लिए इनके जो उद्देश्य हैं ये पब्लिक ट्रस्ट में डाले हुए हैं। तो यहाँ जबरदस्ती नहीं थी, ये कानूनन था। तो ये मामला में फैलो मतलब इस चुनाव जीते 6 महीने में मेला भरवा दिया जाएगा, ये चुनाव के बाद में था। उसके बाद में देखो सुमन जी बताओ। बाई इलेक्शंस भी हैं। थोड़ा जोर से बोलिए लेपल जी जी नहीं ठीक है सर, बताओ। आप सबको नमस्कार। आ रही है ना प्रोग्राम? कोई भी जो लड़ाई होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। बदराना जोड़ की लड़ाई और उसमें जो अभी जो फेज चल रहे हैं, आज का जो लेटेस्ट अपडेट उसी की बिहाफ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी अपनी एक गरिमा है। बहुत ज़्यादा बोलने का या इसमें श्रेय लेने जैसी कोई बात नहीं है, ये तथ्यात्मक बातें हैं। और ये कानूनन जो चीज़ें हैं उसमें आप चीज़ों को टू द पॉइंट ही रख सकते हैं। तो जहाँ पर जिनकी 50 साल की वकालत है, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो आज हमारे साथ बैठे हैं, आदरणीय विद्याधर जी जाखड़ साहब, जो लगभग 50 साल की वकालत है और इन्होंने विस्तार से, और राजेश जी ने भी जो चीज़ें बदराना जोड़ के बारे में कही हैं, वकील साहब इसका इतिहास जानते हैं। और आज जो स्थिति आई है, इन्होंने कानूनन किस तरह से इस चीज़ को रखा और बाद में संघर्ष समिति जो बनी उन्होंने डेमोक्रेटिक वे में मूवमेंट चलाया। लेकिन कानून की गाइडेंस के बिना ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ाई थी। और राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की थी उसके खिलाफ आप आज उठा के देखो, ऐसे न्यायालय के कितने ही ऑर्डर हैं जिनको उन्होंने अवमानना करते हुए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए उनको एकदम उसमें ठंडे बस्ते में डाला, रद्दी की टोकरी में डाला। कहाँ सरकार जो है न्यायालय के सामने उसका सम्मान रखते हुए राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। तो ये तो कानून के ज्ञाता जो हैं और जो लोगों का जो एक विशेषज्ञता है और क्वालिफिकेशन है, उन्होंने इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लिया बहुत जगह पे। और बदराना जोड़ का एक ऐसा मूवमेंट है जो आपने देखा कि सही है। ये राजेश जी कटेवा कह रहे थे ना कि गांव में ये था कि 2 4 5 आदमी कर रहे हैं, क्या कर लेंगे। ये जन आंदोलन तो नहीं था, इसमें जन सैलाब तो नहीं था, कोर्ट के सामने धरने लगते थे। कहाँ गिनती के लोग आते थे? हाँ, गाँव से लोग आते थे, कुछ लोग आते थे। उस रजिस्टर में आज एंट्री भी है। और संघर्ष समिति का एक स्वरूप, हमारे बहुत सारे लोग इसके मेंबर हैं। आज जो फेज है उसमें नवलगढ़ गर्व महसूस कर रहा है कि बदराना जोड़ की पहचान जो है वो नवलगढ़ उसी से पहचाना जाता है। ये नवलगढ़ का पहचान का ये आइडेंटिटी ऑफ सिंबल है। तो आज एक सुखद जो फेज आया है, ये राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 में जो बना, उसकी धारा 31 तो पहले भी थी। जब हम देवस्थान विभाग के चक्कर लगाते थे और वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शकुंतला रावत, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, वो उसकी मिनिस्टर थी। एक डॉक्यूमेंट आगे नहीं बढ़ने दिया उन लोगों ने। ये धारा तो पहले भी थी, 1959 का ये एक्ट है, तो धारा तो पहले भी थी। लेकिन गवर्नमेंट की हठ धर्मिता ने इस जमाने में भी, आप ये देखो कि जहाँ इतनी प्रोग्रेस कर गई दुनिया, वहाँ पे लोक कल्याण पे भी कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सरकारें जो करती क्या हैं। ये पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट इसका एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और उसमें अगर कानून जानने वाले लोग जो हैं वो ईमानदारी से, डेडिकेशन से लड़ाई लड़ते हैं, तब जाके ये फेज आते हैं। अदरवाइज डेमोक्रेसी को खिलौना बनाने के लिए सरकारें कहाँ पीछे रही, और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया। दिस इज फैक्ट। आज वकील साहब जैसे लोग हैं जो आज धर्मार्थ जैसी चीजें जो हैं उनमें यकीन करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं और ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। गोचर भूमि गोवंश के लिए वो बदराना जोड़ की जमीन थी, ट्रस्ट धर्मार्थ ट्रस्ट था। लेकिन ये चीजें हम कहते रहे, हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि वहाँ उनके ट्रस्ट का वो जो एक इंद्र गोयन का वो आके उन्होंने बाकायदा हमारे नाम लिए हैं, पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हमें एक पे एलिगेशन लगाया।
जबकि उन्हीं के पुरखों ने वो ट्रस्ट धर्मार्थ में बनाया था। लेकिन ये आज क्लियर हैं ये चीज़ें कि आज गवर्नमेंट बदली है। आज हमारी गवर्नमेंट होने से आज वही देवस्थान विभाग के जो सहायक कमिश्नर हैं उनका आदेश से ये स्थिति बनी है। तो आज हम लोग खुश हैं इस बात से, हमें मनोबल बढ़ा है। ये मैं श्रेय लेने में यकीन नहीं करती हूँ। ये एक इत्तेफाक की बात है। शादी में मैं झुंझुनू आई तो आज न्यूज़पेपर में आया तो मुझे ये लगा कि हमें वकील साहब का सम्मान करना चाहिए। और मैं वहाँ पहुँची तो हेलो नवलगढ़ के जो अपने हैं हुकुम सिंह जी वहाँ थे। ये एक बहुत मतलब ऐसा इत्तेफाक की बात है कि लड़ाई कौन लड़ रहे हैं। ये आज देखो कि ये लड़ाइयाँ कानून की लड़ाइयाँ हैं जिनमें कानून भी कहीं न कहीं सरकारों की हठधर्मिता के आगे बेबस है। तो इसमें आप आम जन का हाल देखो कि आम जन का क्या हाल होगा। तो मुझे लगा कि हमें जो मार्ग दिखाने वाले हैं उनका सम्मान नहीं करेंगे तो इस पीढ़ी को दिशा कौन देगा, उसका संरक्षक कौन बनेगा। ये श्रेय लेने की बात नहीं है। जहाँ मैं पहुंची वकील साहब, जब मैं रास्ते में थी तो मुझे राजेश जी कटेवानी इनका फ़ोन आया तो मैंने इन्हें कहा कि मैं वकील साहब के यहाँ जा रही हूँ, पॉसिबल है तो आप आओ, हम उनका सम्मान करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उसमें आए 1-1:30 बजे के करीब। मैं झुंझुनू होने से मैं आज आपके सामने हूँ। हमारे संघर्ष के सारे साथी हमें याद है उस धरने में जो बैठा करते थे हम साहब। हुकुम सिंह जी ने ये सवाल यहाँ पे उठाया था। बात श्रेय लेने की नहीं है, हमें तो भविष्य में भी चिंता है। मैं एक चीज़ को सबने अपने अपने तरीके से बात कही है और बातें खत्म होने वाली नहीं है। संघर्ष समिति के सारे लोग आएंगे और हम जहाँ तक हमने लड़ाई की उसका सेलिब्रेशन भी करेंगे। आदरणीय ये नेमीचंद जी बैठे हैं, राजेश पूनिया जी बैठे हैं, राजेश कटेवा जी, हमारे साथी प्रताप जी हैं, श्री राम डूडी जी हैं, जयंती जी हैं। कितने ही शहर के लोग आया करते थे, कितने शहर के लोग, गाँव से लोग आए थे। उनके बिना अधूरे हैं हम, हमारी खुशी अधूरी है। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी और ऐसी लड़ाइयाँ रहेंगी। हम एक होके लड़ेंगे। और ये आप लोगों ने बिल्कुल बजाया इसको परिणाम तक। अभी जिस भूमिका में हम दोनों श्रेय की बात आ रही है जी जी, तो अब जैसे अब उनकी भूमिका ज्यादा एक्टिव हो रही है। मतलब ये भाई इसमें क्या है कि भाई भूमिका किस तरीके से आप लोगों की पहले थी, आपने दीपक जलाइया, अग्नि रोशनी की, अब भूमिका दूसरे स्वरूप में आ गई। देखिए भूमिका दूसरे स्वरूप में आ गई। एक होती है थ्योरेटिकल चीजें, एक होती है, देखो ये एक बहुत अच्छा वकील साहब ने कहा कि आई एम ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन। मुझसे तो डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी राय लेने आएंगे, लीगल एडवाइस तो मैं दूंगा। विक्रम सिंह जी आज विधायक, वो लेने आएंगे एडवाइस तो ये देंगे। ये इनका प्रोफेशन है और इसके प्रति इनका एक डेडिकेशन है। तो हम सब इनके साथ अगर बैठे हैं यहाँ पे, ये कोई इट्स नॉट ए पॉलिटिकल इशू, ये कोई राजनीतिक रूप से कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें कानून ने रास्ता दिखाया और डेमोक्रेटिक वे में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो इस तरह के जो ये तालमेल हैं और समन्वय हैं, इनके बिना समाज सुरक्षित नहीं है। आप मीडिया, आप भी एक स्तंभ है। आप मीडिया पर्सन्स जो हैं, प्रेस है, आप भी इस लड़ाई के एक स्तंभ हैं कि आपने बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, आप ये देखिए कि आपने निस्वार्थ रूप से किसी मीडिया पर्सन्स को कुछ भी पे नहीं किया गया। हम लोग आंदोलन करने वाले लोग, हमारे पास उस वक्त हमने आपको ऐसा क्या, लेकिन आपने एक उस लड़ाई में कि ये पब्लिक की लड़ाई है तो आपने अपना फर्ज निभाया। तो इसमें ये ऐसी चीजें हैं कि आप जिसका मुकाम पूछ रहे हैं, इसका मुकाम ये है कि कानून के लिए जो कानूनन जो रास्ता आगे बनता है, अभी देवस्थान विभाग ने कहा इसमें लड़ाई जो लड़नी है, इसका जो टाइटल है और ये जन कल्याण के लिए जो दी गई थी, ये बदराना जोड़, इसमें आज ये फेज आया है एक निर्णायक स्थिति आई है और निर्णायक स्थिति आएगी वो कानून के रास्ते से ही आएगी। वकील साहब, इस जन कल्याण में जैसे मेला है, गौ सेवा है, गौचर भूमि के का विषय में, लेकिन जैसे हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक, डिप्टी ऑफिस, आर्मी कैंटीन, लाइब्रेरी उस दौरान बनने वाली थी। तो जन कल्याण में अभी मतलब जैसे ये पॉलिटिकल हो गया, परिणाम भी आ गया, लेकिन अब आने वाले दिनों में आप लोग जन कल्याण में इन चीजों को भी शामिल कर सकते हैं। अगर ये चीजें बनती है जैसे पहले राजकुमार जी ने ये रखी, अगर ये बनते तो हम उसको माला पहनाते, हम उसका स्वागत करते, ये बहुत अच्छा काम था। लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। आज भी अगर इस प्रकार का अगर काम किया जाता है तो हम उसमें सहयोग करेंगे, हमेशा सम्मान करेंगे, उसके आगे रहेंगे। क्योंकि अगर हॉस्पिटल बनता है, ब्लड बैंक बनती है, कैंटीन बनती है तो बहुत अच्छा काम है। हम उसके पैसा पड़ा है पिछले काफी वर्षों से, 35 करोड़ रुपए पड़े हैं, लैब्स हो गए वापस। अगर इस प्रकार के अगर 35 करोड़ पड़े हैं तो इमीडिएट लगा देना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य पहले भी ये था कि यहाँ जन कल्याण से संबंधित जितने भी काम हो
कॉलोनी नहीं कटने देंगे। वो पहले भी हमारा मुद्दा था, वो आज भी हमारा मुद्दा है। रोड बनाओ बना लो, हॉस्पिटल बनाओ बना लो, ब्लड बैंक बनाओ बना लो, स्टेडियम बना दो, जितनी भी विकास के काम हो बनाने के लिए जो भी कोई आगे आकर बनाएगा हम उसको माला लेकर के गले में डालें, चाहे वो राजकुमार जी हो चाहे विक्रम जी हो। अभी तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ कॉलोनी नहीं कटेगी, न कटने देंगे, ये हमारा उद्देश्य पहले भी था और आज भी। तो उसकी शुरुआत आप आपस में संवाद अब हम आप करेंगे। लोगों के बीच में संवाद खत्म हो गया, ऐसी जानकारी नहीं, कोई संवाद खत्म नहीं, कोई संवाद हमारा खत्म नहीं है। उस पर आप पूरा जोर दे रहे हैं। हम सब एक हैं और एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बंटेंगे तो कटेंगे। उस सिद्धांत पे मोदी जी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसमें जो आपके साथ आप कह रहे हैं 35 करोड़ रुपए आए हुए हैं, तो हम उसमें ये जन कल्याण की चीजें करवाएंगे और कराने का हमारा पहले भी उद्देश्य आज भी आगे भी रहेगा। आने वाले मतलब कुछ समय आगे में की जो लड़ाई है वह बेड़ा रहकर करोगा कुल मिला हम तो पहले भी बेड़ा करके वो युद्ध जीते हैं। बेड़ा रिया ना आज भी लड़ाई दिख रहा है कौन ना देखो चरितार्थ कोई नहीं हो सुनो मेरी बात, बेड़ा रिया ना तो गढ़ ढालियो बेड़ा नहीं होता ना, गढ़ कुंडे तो एकदम फैक्ट है। और आज भी आगे भी बेड़ा रंगना जना ही आग लगो दाव कुन चलगो नहीं दाव चलगो। मैं पहले भी कहता था न हमें किसी चीज का नहीं भी हम कोई लिपापोती करने वाले, हम स्पष्ट करने वाले आदमी स्पष्ट कहेंगे। आज भी हाँ वकील जी, एक धर्मार्थ की जन कल्याण होता है। आपने कहा जन कल्याण में जी धर्मार्थ और जन कल्याण डिफरेंट चीज होती है। जी जन कल्याण में मोहम्मद भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और भी आते हैं। और धर्मार्थ में जैसे धर्म गौ का है, गोचा है, ये गौ हिंदुओं के लिए गौ माता है, मोहम्मद के लिए गौ माता नहीं है। तो ये धर्मार्थ हो गया, जन कल्याण में तो सब आते हैं। तो जन कल्याण दूसरी बात क्या, एक उद्देश्य होता है कि आदमी का आप एक किसी आपके घर में कोई चोर घुसा और मेरा एक उद्देश्य ये हो सकता है कि चोर है, इसके चोरी से जा रहा है तो पकड़ो और ये इसका चोरी का माल वापस जाकर हुक्म सिंह दे दो। ये एक उद्देश्य शुद्ध होता। मेरा उद्देश्य ये हो कि हुक्म सिंह जी के यहाँ से चोरी हो रही है और चोर सामान लेके जा, आगे लट लेके खड़ा होके कोर्ट के वो सामान लेके मैं चला जाता हूँ, तो मैं चोरी होगा, जन कल्याण होगा क्या? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था थोड़ा बहुत ही हॉस्पिटल के नाम से जमीन इधर अलॉट करवा के और बाकी दुकानें काट देते हैं। जैसे अब सरकारी हॉस्पिटल है हमारे रामेश्वर जी सैनी साहब के, वहाँ हमारे नारे हो गए नहीं हो गए क्या? पहले वहां जमीन लेते थे कोई, वहां सरकारी हॉस्पिटल बन गया, अब दुकानें मेडिकल और क्या क्या हो गया। तो वैसे यहाँ 20 बीघा अगर खुदा ने कहा था वो कर भी देते, तो 15-10 बीघा में तो वो बना देते, बाकी वो दुकानें काट के बेच देते। वकील जी अब आगे की उसका जितना उसमें कीमत थी उससे 10 गुना कीमत वापिस आ जाती। तो मतलब हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना नहीं, बनने जगह क्यों और बहुत जगह है। जैसे ये है हॉस्पिटल, ये तो नहीं कि जैसे ये तो हमेशा जो आज 50 साल से लंबा जो प्रोसीजर चल रहा है, एक जो ट्रस्ट उसमें मेला लग रहा है, गायें चल रही हैं, पशु चल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसको नेस्ता बुन करके और दूसरा पर्पज करना, एक बच्चे को मार के दूसरे बच्चे को पैदा करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। आप लगाओ ना मेरे ये बिरोड़ है ना 5वीं निकोदास जी आश्रम में भावना ट्रोमा क्यों, चाहे राजकुमार जी चाहे पूरे इंडिया का हॉस्पिटल बना दो। तो विक्रम जी है, अच्छा विक्रम वो बना रही, विक्रम जी बना देंगे। तो वर्तमान सरकारी बनाओगे? नहीं वर्तमान वो बना दो, नहीं वो विक्रम जी कहानी वो ही बना लेते ट्रोमा। अरे रुपया बढ़िया सरकार के, अभी सत्ता कोई भी बस सरकार, तो वहां लगा तो रुपया आम जनता का तो इसको पर्पज को नेस्ता बोन करके ये दूसरे हाँ मतलब दूसरी जगह बना दो। ये कोई भामा सागर देखो ना आठ तो मेड़ो भी होगा। अब आपके विचार में मेला ही लगना चाहिए या ये जो विकास कार्य वो होने चाहिए? निश्चित मेला लगना चाहिए। जिस पर्पज के लिए जमीन दी उस पर्पज के काम में आते। गौ माता के लिए गो ग्रास है, वो नहीं चलना चाहिए। वर्तमान विधायक तो अपनी सरकार के खिलाफ अपनी सरकार को ज्ञापन दे रहे, अपने मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या गौ मंत्रियों की ज्ञापन दे रहे? वर्तमान विधायक जो है यहाँ विक्रम जी, वो अपनी सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन दे रहे मेला भरवाने के लिए, क्या वो सक्षम नहीं है क्या इस चीज के लिए? ये विधायक का एक पावर होता है, गवर्नमेंट एक अलग चीज होती है, ये अलग यूनिट है। विधायक तो एक विधायक अपने जो नॉर्मल क्षेत्र है उनका सब पावर उनको दे दिया अपने। गवर्नमेंट पूरे राजस्थान की है और प्रशासनिक पावर जो एग्जीक्यूटिव होती है वो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री कर सकती है काम। मिनिस्ट्री ने इंटरफेयर किया तो विधायक है जैसे बच्चा है, एक परिवार का सदस्य है, बच्चे को भूख लगते मौके क्या ये फैसला सरकार के दबाव में है? फिर नहीं, सरकारी कानून के हिसाब से। अब आगे कितनी की लड़ाई और लड़नी पड़ेगी संघर्ष समिति ने? बात संक्षिप्त में बताएं भाई। ये सही लड़ाई को ज्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए, लेकिन सामने वो क्या है कि एक भले आदमी के सामने लड़ रहे हो तो भले आदमी को पता लग जाता है कि वो गलती कर दी, वो गलती एक्सेप्ट कर लेता है।
और दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी होता है वो लास्ट तक लगता है, वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। अब वो अगले वाले जो इनको हड़पना चाहते हैं वो कितना के डेडिकेटेड रहेंगे हड़पने के लिए उसमें निर्भर करता है। तो रामजादे और हरामजादे फर्क तो होता ही है। ये थे प्रेस वार्ता बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति द्वारा। और बस और आगे समिति कब बना रहे थे? नहीं, संघर्ष समिति यही है। हवेली बचाओ संघर्ष समिति नहीं, नहीं बताओ, लाइव चल रही बात वही रहेगी। अगर किसी को जुकाम हो गया तो वो ठीक होके आ जाएगा। और मन तो लाग रही है टेम्पर से ही जुकाम हो रही है। किसी को नहीं चलो बाकी खबरों के लिए देखते रहे कबड्डी पोस्ट। धन्यवाद।